शकद्वीप की 7 नदियां हैं। सुकुमारी, मुनि तप्ता भी कहते, कुमारी तपह सिद्धा नाम से भी प्रख्यात है। तीसरी नंदा, अपर नाम पावनी, शिविका द्विविधा नाम से भी विख्यात है। इक्षु, अपर नाम कुहू, वेणुका, अपर नाम अमृता, सुकृता, अपर नाम गभस्ती। शकद्वीप का यह भूगोल हीरोदोतस नामक यूनानी लेखक द्वारा वर्णित शकों के निवास प्रांत के भूगोल से बिल्कुल मिलता है। नंदलाल दे ने अपनी पुस्तक में अपने पौराणिक नामों की पहचान इस प्रकार दी है। संस्कृत नाम और यूनानी नाम। शकद्वीप, यूनानी नाम सीदिया, कुमुद कौमेदेई, सुकुमार कोमारोई, जलधार सलतेरोई, इक्षु आक्सस नदी, श्यामगिरी मुस्तामोग जिसका अर्थ है काला पर्वत और जो अवस्था में निर्दिष्ट श्यामक गिरी से भिन्न नहीं है। सीता सिर दरिया, मूग मरगियाना वर्तमान में मर्व, मशक मस्सगेताई। ऐसे शकद्वीपीय जातियां। भविष्य पुराण का कथन है कि इस द्वीप में 4 जातियां निवास करती थीं जो भारत के चतुर्वर्णों की प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं। तत्र पुण्या जनपदाश चतुर्वर्ण समन्विताः मगाश्च मगगाश्चैव गानगा मंदगास तथा मगः ब्राह्मण भूयिष्ठा मगगाः क्षत्रियाः स्मृताः वैश्यास्तु गानगा ज्ञेयाः शूद्रास्तेषां तु मंदगाः। भविष्य पुराण। भविष्य के इन वचनों के आधार पर शकद्वीप की जातियां 4 वर्णों में विभक्त हैं। मग ब्राह्मण हैं, मगग राजन्य क्षत्रिय हैं, गानग वैश्य हैं तथा मंदग शूद्र हैं। महाभारत में इन लोगों के नाम कुछ भिन्न ही हैं। तत्र पुण्या जनपदाश्च चत्वारो लोक संमिताः मगाश्च मशकाश्चैव मानसा मंदगास तथा। महाभारत। महाभारत में प्रदत्त इन अभिधानों में आदि तथा अंत नाम तो मत्स्य पुराण वाले ही हैं, केवल बीच वाले नाम भिन्न पड़ते हैं। मगगा के स्थान पर मशका पाठ मिलता है तथा गानगा के स्थान पर मानसा। इन चारों नामों के विभिन्न पाठांतर महाभारत के पूना संग्रहालय में दिए गए हैं। क्रिटिकल संस्करण भाग 7 पृष्ठ 60। इन चारों की पहचान शकदेशीय 4 विभिन्न जनजातियों के साथ बड़ी आसानी से की जा सकती है। शक एक सामुदायिक जातीय अभिधान है जिसके भीतर अनेक जातियां सम्मिलित थीं। प्रथम शती ईस्वी में भारतवर्ष में अपना शासन स्थापित करने वाले कुषाण लोग भी शक जाति से ही मूलतः संबद्ध थे। शक लोग एक घुमक्कड़ जाति के थे जो अपने आरंभिक जीवन में एक स्थान पर स्थिरतया प्रतिष्ठित न होकर उर्वर भूमि की खोज में घुमा करते थे। कभी ये मध्य एशिया में भी रहते थे, परंतु वहां से चलकर ये ईरान, फारस के समीपस्थ कास्पियन काश्यपीय सागर के तीरस्थ भूमिखंड में निवास करने लगे थे। यूरेशिया द्वीप में एक समय दुनाई नदी डेन्यूब से लेकर त्यानशान आल्ताई पर्वत श्रेणी तक फैली शक जाति की भूमि ही भारतीय भाषा के अनुसार शक द्वीप है। पुराने ईरानी शब्दानुसार इसे शकान बेईजा, शका नाम बीजा, या पीछे की भाषा के अनुसार शकस्तान भी कह सकते हैं। लेकिन ईस्वी पूर्व 2वीं शती में शकों के बस जाने के कारण ईरान के पूर्वी भाग को शकस्तान या सीस्तान कहा जाने लगा। काश्यप समुद्र के तीरस्थ प्रदेश को आदि शकस्तान कहा जाना चाहिए। पुराणों का शक या शाक द्वीप यही भूभाग है। इसे ही आगे सप्रामाण्य सिद्ध किया गया है। का शाक द्वीप की प्रथम जाति जिसका उल्लेख पुराण में मग या मक है। इस शब्द के 2 पाठांतर भी मिलते हैं, सग और मद। सग तो शक का ही प्राकृत रूपांतर है तथा मद माद का रूपांतर है। माद एक ईरानी जाति थी जिसका उल्लेख असुरिया के 9वीं शती ईस्वी पूर्व के अभिलेखों में प्राप्त होता है। ईरानी ऋत्विज या पुरोहित की ईरानी संज्ञा है। मगुस और मग इसी शब्द का संस्कृत रूप है। पुराणों में मग की एक व्युत्पत्ति दी गई है, मम मकरम सूर्यम।
गच्छति मगः। इसको अब इससे अगले इस पहरे से पढ़ो, जो इस साइड में है ना, लास्ट वाला। हाँ, यहाँ से। हाँ, गोगा तथा मगोगा नामक अत्यंत उग्र आक्रामक शक जातियां थीं, जिनके आक्रमण के कारण समग्र ईरान प्रदेश भय के कारण थर-थर कांपता था। ये बड़ी क्रूर, अत्याचारी तथा हिंस्र जातियां थीं। इनका उल्लेख यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट पुरानी बाइबल में इन्हीं नामों से तथा कुरान में इन्हीं शब्दों के विकृत रूप याजुज तथा माजुज नाम से अनेकशः किया गया है। गोग और मगोग यहूदी भाषा के शब्द हैं, जिनका अर्थ है बाहर की बर्बर जातियां। इन्हीं शब्दों के साथ पुराणों में उल्लिखित गानग या गणक और मगग शब्दों का समीकरण करना कथमपि अनुचित नहीं है। इन भयंकर घुमंतु लड़ाकू जातियों को शकद्वीप का क्षत्रिय तथा वैश्य जाति मानना भी सर्वथा शोभन है। पुराणों में निर्दिष्ट मंदग माद नामक ईरानी जाति का भारतीय प्रतिनिधि है। ये ईरान से सुदूर पूर्व से आने वाले लोग बतलाए जाते हैं। माद लोग ही मीडीज के नाम से यूरोपीय इतिहास में अपनी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों के कारण नितांत विख्यात हैं। हेरोदोटस नामक ग्रीक इतिहास लेखक ने भी शक लोगों में 4 जातियों की सत्ता मानी है, जो भारतीयों के पूर्वोक्त वर्णन से भलीभांति मेल रखता है। गा कैस्पियन सागर के विषय में अधिक जानकारी की जरूरत है। यह आज संसार भर में सबसे विस्तृत बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, जिसका क्षेत्रफल 1 लाख। कौन सा समुद्र? कैस्पियन सागर। कैस्पियन कौन से को बोलते हैं? ये है वैसे इधर ही। अंध महासागर को बोलते हैं क्या? अगले पेज पे चलो। जिसका क्षेत्रफल 1,69,000 वर्ग मील है। किसी प्राचीन गुण में यह अपने से पश्चिम में स्थित कृष्ण सागर से आरंभ होकर साइबेरिया के उत्तरी भाग में फैले हुए आर्कटिक समुद्र तक फैला हुआ था। ये इधर है, ये यूके के साथ लगा हुआ। उसके सारे पत्थर वो हैं काले, तो पानी भी काला दिखता है उसके कारण। और ये यहाँ भी लगा है अपने इधर, जो अंडमान वाला है ना, जिसको काला पानी बोलते हैं, इसीलिए काला पानी बोलते हैं। उस सागर के पत्थर काले हैं, तो उसके रिफ्लेक्शन से पानी बिल्कुल काला दिखाई देता है। चलो अब इसका और इससे अगले पेज पे चलो, ये ज्यादा विस्तार। हाँ, ये वाला पेज, ये वाला। जम्बू द्वीप के 9 वर्ष। हाँ, वर्ष मतलब देश। जम्बू द्वीप आरंभ काल में भारतवर्ष का ही सूचक देश था, परंतु शकों तथा कुषाणों के आगमन से भारतीयों की भौगोलिक दृष्टि विशेष रूप से विस्फारित हुई और उस युग तक, ये जो जम्बू द्वीप तक के जो 9 देश इसमें हमने पढ़े थे, तो लगता है कि जो चक्रवर्ती सम्राट यहाँ का होता था, तो पूरे जम्बू द्वीप पे उसका अधिकार होता था। इसीलिए तो इतना बड़ा था ना ये आर्यावर्त। संकल्प पाठ में रह गया। अभी तो जम्बू द्वीप भरतखंडे दे दिया हमने छोटा छोटा करके सब। और उस युग तक बहुत से अज्ञात देश भी भारतीयों की ज्ञान सीमा के भीतर विराजमान हो गए। ऐसे ही युग में जम्बू द्वीप के नव वर्षों की कल्पना हमारे पुराणकारों ने की, जिसमें नवीन भौगोलिक सूचनाएं एकत्र कर सुव्यवस्थित बनाई गई हैं। इन वर्षों की जानकारी के लिए इस रेखा चित्र को देखिए। उत्तर कुरु श्रृंगी पर्वत, हिरण्यम श्वेत पर्वत, रम्यक नील पर्वत, फिर सुमेरु इलावृत वर्ष, इसके एक और केतुमाल और दूसरी ओर मेद्राश्व वर्ष, फिर नीचे हरिवर्ष, निषद वर्ष पर्वत, फिर किमपुरुष वर्ष, हेमकूट पर्वत, फिर भारतवर्ष, हिमालय पर्वत। इन नव वर्षों के भीतर भारतवर्ष के बाहरी देशों का भी समावेश अब भारत की विस्तृत सीमा के भीतर किया जाने लगा। इन वर्षों की पहचान रूप से नहीं की जा सकती। उत्तर कुरु तोलोमी का ओत्तोरी कोराई देश है, जो संभवतः चीनी तुर्किस्तान की तारिम घाटी को द्योतित करता है। हरिवर्ष संभवतः सुग्ध या बोखारा प्रांत है, जो घोड़ों के लिए सर्वदा प्रसिद्ध था। इलावृत वर्ष संभवतः इली नदी की घाटी है, जो साइबेरिया के पर्वत से निकलकर बालकश में गिरती है। भद्राश्व
संभवतः चीन का सूचक है। चीन का जातीय चिन्ह है सफेद ड्रैगन। ड्रैगन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अपने मुंह से ज्वाला उद्गीर्ण करने वाला मकर या सर्प, जो अक्सर ये तो सही है इनकी संज्ञा। जो अक्सर घोटक मुख, घोड़ा मुंह वाला बताया जाता है। इसीलिए कल्याणकारी घोटक वाले देश भद्राश्व से चीन की पहचान भली भांति की जाती है। केतुमाल चक्षु या वक्षु नदी के द्वारा पहचाना जा सकता है, जो उससे होकर बहती थी। चक्षु या वक्षु आक्सस आमू दरिया जो अराल सागर में आज गिरती है, और यहीं का भूभाग केतुमाल की संज्ञा से अभिहित था। किम पुरुष वर्ष तो किन्नरों का देश है, जो हिमालय प्रांत का सूचक है। हिरणमय वर्ष एशिया के बदख्शों, एक जाति आई है ना देवों से नीचे, गंधर्व किन्नर, जिनको आज हम किन्नर कहते हैं, वो वाली नहीं, ये अलग जाति है। एक स्वर्ग में रहने वाली जातियां हैं ना ये। स्वर्ग मतलब ये हिमालय से ऊपर का जो एरिया है। तो किम पुरुष वर्ष तो किन्नरों का देश है, जो हिमालय प्रांत का सूचक है। हाँ। हिरणमय वर्ष एशिया के वदक्षो प्रदेश का द्योतक है, जो हीरा जवाहरात तथा कीमती धातुओं की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी प्रकार रम्यक वर्ष सुदूर पूर्व के रमी या रम्य टापुओं का संभवतः सूचक है। तात्पर्य यह है कि यह समस्त नव वर्षों की कल्पना एशिया के विशाल प्रदेश को ही अपने में गतार्थ नहीं करती, प्रत्युत सुदूर पूर्वी प्रदेशों से संबंध रखती है। इन वर्षों का भौगोलिक विवरण अभी विशेष अनुसंधान की अपेक्षा रखता है। इतियो इसमें तो ये विशेष कि हीरे जवाहरात और इतनी कीमती धातुओं की खानों के लिए भी देश पूरे पूरे पहाड़ प्रसिद्ध रहे, तो उनकी तो खोज हो जाए। तो सुमेरु तो पूरा ही सोने का है, तो उसका तो कोई कंकर पत्थर भी मिल जाए तो लोग ले आए उठा के इतना इतना पत्थर। तो वो तो था ही, तो इसलिए सोने की चिड़िया जो बोलते हैं देश को, इसका मतलब इसमें काफी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण आदि और ये अंग्रेज लूट के ले जाते रहे। हाँ। सोना था ही इतना भारत में। हाँ। हमारे पास में ये मतलब वो भर भर के ले जाना, पेटियां भर भर के ले जाना, वो ट्रक जहाज भर भर के, तो जहाज में कितना आता है सोचो आप। और उसके बाद उनके बोरों में भर भर के ले जाना, तो वो इतना सा इतना कीमती है, तो बोरों में भरने का तो कितना कीमत होगी। तो धीरे धीरे तो कट भी गया, तो वो तो उस समय तो इतना इसका विस्तार भी था ना। अब कुछ स्थान तो अभी भी हैं, आज भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले ऐसे भी हैं कि वहाँ बहुत जल्दी वो आ जाता है खोदने से। और ये जो है मध्य प्रदेश का जो जिला है पन्ना, तो वहाँ भी थोड़ा सा खोदने के बाद, नाम भी पन्ना इसलिए तो नहीं, हीरा पन्ना ऐसे बोलते हैं। हाँ, वहाँ डायमंड है बहुत। अब लोगों ने वहाँ खरीद खरीद के, लोग निकाल निकाल के डायमंड बन गया, और वहाँ के लोग बेचारे भूखों मरते हैं। ये हो गया। तो चलिए, ये मैंने इसलिए पढ़वाया कि जब कोई एक ही चीज 3-4 ग्रंथों में यदि मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रामाणिकता है, और कुछ अवशेष आज भी मतलब मिलते हैं देखने के लिए। तो ये जो व्यास भाष्य में लिखा है, उस समय जो है वो भौगोलिक स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अब भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो प्राचीन देखेंगे, तो जो अभी हिमालय है, वो कहते हैं कि वहां कभी सागर था, और जहाँ सागर है वहां पर्वत थे। तो ये तो चेंज होता रहता है ना उससे, भौगोलिक परिस्थितियां तो। हाँ, वो तो अभी भी है। तो अपना जब वो देखते हैं ना इतिहास, गौरव, ऐसे जो अपने ये ऋषि हैं, अभी अपन इनके जीवन के उपदेश, इनके सिद्धांत, इन्होंने जो खोज की वो पढ़ रहे हैं सूत्रों में, तो पर इनका अपना जीवन कैसा था ये फिर पुराणों में मिलता है। तो ऋषियों के इतिहास यदि जानने हैं तो फिर पुराण पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय, जितने भी विद्वान हैं ना भारतवर्ष के, उन सब को इकट्ठा होकर के पुराणों का वो करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, ताकि अपने उससे हम दूर ना जाएं। एक बड़ा कार्य है ये।
मतलब ऐसा है कि पुराण का नाम सुनकर कुछ में तो ऐसा था कि ऐसे लगता है कि हमारे भारतीय है ही नहीं, ऐसी एक वो नहीं, बन गई ऐसा थी नहीं। मानसिकता, जबकि इसमें तो इतना ज्ञान है ये कि तो सब मतलब ये उसके कारण किया गया, बदनामी के कारण, क्योंकि हमारी भी ऐसी मानसिकता थी। लेकिन वो फिर किसी विद्वान ने मेरे को, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा इनका जीवन कैसा रहा होगा जो हम ये पढ़ते हैं, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि, तो ये हमें कहाँ मिले कि ये लोग कैसे थे। तो फिर उन्होंने बताया, अपने आचार्य विजयपाल प्रचेता इसमें पूछा था, बोल जी इसके लिए ना आपको पुराण पढ़ने चाहिए। उनका पुराण में तो सारे गपोड़े हैं, वो तो बेकार है। तो बोले नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो इसलिए महर्षि दयानंद जी ने कह दिया कि ये लोग उधर जाएंगे तो ये वहां से केवल शुद्ध चीज ले आए और अशुद्ध को छोड़ दें, इतना तो विवेक है नहीं सामान्य मनुष्य में। तो इससे अच्छा यही है कि वो ना ही पढ़ें तो ही अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया, उसको पढ़ना ही नहीं है। और आप उसमें पढ़ो तो फिर मैंने देखा कि अष्टांग योग का इतना सुंदर वर्णन है उसमें। अब जैसे प्राणायाम का महर्षि पतंजलि जी ने केवल 3 प्राणायाम बता दिए, 2 सूत्रों में प्राणायाम खत्म। और वहां तो बहुत लंबा चौड़ा वो है उसका प्रसंग प्राणायाम का। भक्ति का हमने यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानात् कह दिया, और वहां तो बहुत ज्यादा इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। ये जो पुस्तक है पुराणों में अष्टांग योग, बहुत मैटर है उसमें। उसमें से एक एक अध्याय के ऊपर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है, क्योंकि उसमें तो हमने केवल श्लोक निकाले हैं वहां से। अब उन श्लोकों के आधार बना करके और फिर अपना जोड़ के तो प्राणायाम की एक अलग पुस्तक बन सकती है उसमें, फिर भक्ति विशेष की, ईश्वर प्रणिधान की अलग बन सकती है। तो बहुत बहुत अच्छा है। और जैसे भागवत पुराण में तो अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान उसको पढ़ करके उसके बारे में बताए ना, तो उसमें बहुत कुछ अच्छा भरा हुआ है। कुछ श्लोकों को हटा के बहुत ही सुंदर है, भक्ति से और उससे भरा हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ये नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर का ही हमें ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप में, ये कंठ का जो कूप जैसे है, खड्डा सा है, इसमें संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जिह्वा या अधस्तात तंतु, जिह्वा के नीचे, नीचे मतलब पीछे, नीचे नहीं कि ये इधर नीचे नहीं, अंदर की तरफ। तो जिह्वा या अधस्तात तंतु, एक तंतु है, ततो अधस्तात कंठः, और उस तंतु के भी नीचे कंठ है, ततो अधस्तात कूप, और उस कंठ के भी नीचे फिर एक कूप सा है, खड्डा सा है, ये जो बाहर से भी दिखता है ना, मुंह खोलते और अंदर से लटका रहता है, वो तंतु है, काकू बोलते हैं जिसको, और उसके नीचे फिर ये कूप है। तो ये स्थान है वो वास्तव में कंठकूप। तत्र संयमात, वहां संयम करने से क्षुत पिपासे न बाधिते, भूख और प्यास बाधित नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भूख और प्यास का सेंसेशन यहाँ होता है, मतलब यहाँ से हमें पता लगता है, इस वर्णन से ऐसे लग रहा है। ये प्यास की भी पता, यहाँ बोलता भी है कई बार व्यक्ति कि मेरे कंठ सूख रहे हैं, ऐसे बोलता है, मेरा पेट सूख रहा है, ऐसे नहीं बोलता है कि थोड़ा पानी दे दो, बिल्कुल कंठ सूखा जा रहा है। तो इसका मतलब प्यास का यहाँ से पता लगता है। और यहाँ यदि संयम कर लिया तो फिर उसको भूख और प्यास नहीं सताएगी, वो उसके स्वरूप को देख ही रहा है ना उस समय। आवश्यकता तो रहेगी पर सताएगी नहीं उसको। ये मतलब तो नहीं है कि खाना ही नहीं पड़ेगा उसको या पीना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पर वो उसको सहन कर सकता है, उसको सताएगी नहीं। शरीर में पानी तो पर्याप्त मात्रा में रहता है, ऐसा हाँ, नहीं कि भाई थोड़ा सा, पानी तो 70% है, वो तो साइंस भी मानती ही है। तो ये है कि वो अपना मैनेज करेंगे। पृथ्वी के भी जैसे चारों तरफ 70% ही है ना पानी, ऐसे शरीर में भी 70% है। तो फिर मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा शरीर में 70% पानी दिखता तो है नहीं,
क्योंकि शरीर में तो 70% हड्डियां तो दिख सकती हैं, जैसे मरने के बाद भी ढांचा सा दिखता है ना। तो एक डॉक्टर से मैंने पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, पानी का मतलब है जैसे हड्डियों के अंदर भी जैसे मज्जा आदि है, उस दृष्टि से पानी, जैसे रक्त तो पानी का रूप है ही है, लेकिन उसमें हड्डियों में भी बिल्कुल सुख ही नहीं है ना, थोड़ा गीलापन है, तो वो पानी का ही वो है स्नेहत्व। हाँ, स्नेहत्व और द्रवत्व दोनों उनको मिला के है ये, तो फिर वो सारा 70% बैठेगा। और जैसे हमारा ये मस्तिष्क है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। ब्रेन सेल्स तो बहुत थोड़े, मतलब 70% में है, 30% में, 70% तो पानी ही है यहाँ भी। क्या करें, बात वो है ना कि जीवन थोड़ा और जानने के योग्य है अनंत। तो वो कौन से ऋषि थे कि 700 साल के बाद भी उनसे आके इंद्र ने पूछा कि और आपको 100 साल की आयु दे दूं तो क्या करोगे? बोल पढ़ूंगा। तो बोल 700 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। बोले अभी तक तो जो जाना है वो ऐसे समझो कि ज्ञान तो है एक सागर, और मैंने जो जाना 700 वर्षों में वो है सागर के किनारे पड़ी हुई जो बालू है उसका एक कण। तो अभी तो ये कण ही बहुत सारे हैं जो इसके किनारे पड़े हैं, और फिर उसके बाद सागर। इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। इसमें भी कितनी विद्याएं हैं, जैसे इसी में आप देखोगे ना पुराण विमर्श में पीछे, इसमें बहुत सारी विद्याओं का वर्णन है, कम से कम भी नहीं तो 126 के लगभग विद्याएं हैं इसमें। जैसे हमारी एक प्राण विद्या है ना, तो ये आप इसमें नहीं, पीछे मतलब जो आप पढ़ रहे थे ना उसी के आगे पीछे हैं, उधर मिल जाएगा आपको, बाद में देख लेना। तो इतनी सारी विद्याएं हमारी अभी भी लुप्त हैं। अब जैसे महाराज जी निकाल रहे हैं ना प्राणायाम विद्या, ये एक विद्या अपने आप में लुप्त ही थी, फिर अब निकाल रहे हैं श्रृंगी विद्या, फिर निकाल रहे हैं वो क्या वात मोक्षण विद्या। तो ऐसे इसमें ये बहुत सारी विद्याएं हैं। मतलब श्रृंगी विद्या का तो ऐसा हो गया कि कोई जीवन भर भी एलोपैथी से ट्रीटमेंट करता रहे और वो चल ना पाए और वो 2 मिनट में उनको चलाना चाहिए। मतलब ये कितनी जबरदस्त। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं इसमें जो लुप्त पड़ी हैं, और क्योंकि हमारे को उससे कर दिया अलग, हमें तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, विद्याएं कहाँ पढ़ाते हैं हमें। तो इसमें जो वो एक वो क्या होती है मूर्छित करने वाली विद्या, क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटिज्म वाली, सम्मोहन कर देते हैं, सम्मोहन वाली विद्या, वो सब इनमें है। व्यक्ति को सम्मोहित करके आप उससे जो उसके पीछे तक का पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, उसको अवचेतन मस्तिष्क में ले जाते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस में ले जाके उससे पूछ सकते हैं आप। और एक भाई हैं वो जो कायरो प्रैक्टिस करते हैं हड्डी वाले, मैंने उनसे पूछा कि आपने सीखी कहाँ से, तो हमारी दादी जी से सीखी उसने। हाँ, तो वो उनके घर परिवार में चली आई, दादी जी करती थी हमारी। बताओ। और भी एक वो जो स्पेन से आए थे, तो उनके क्या हुआ, वो आसन सा कर रहे थे वो, तो थोड़ा ध्यान नहीं रख पाए, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। तो उनको बुलाया तो उन्होंने हाथ ठीक किया, 5 मिनट लगी उनको पूरा करके सारा, तो वो तो ठीक हुआ। चूँकि नर्व्स पेन था तो थोड़ा सा स्वेलिंग सी थी, लेकिन वो मूवमेंट करने लगा। तो उनसे पूछा ऐसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, पर एक नई बात बताई, उनका हाथ कई सालों से इतना ही रहता था। तो वो जब कर रहे थे तो वो बाद में हमें पता चला वो कंधे को कम, उन्हें हाथ की तरफ ज़्यादा देख रही बार बार। तो कह रही कि मेरा हाथ ये सीधा हो गया पूरा का पूरा ही पूरा सीधा करके बड़ी खुश होने की, कंधा तो सही हो गया, हाथ ही मेरा सीधा हो गया 2.5 साल, जबकि वो तो कोई बात ही नहीं थी कंधे की। ऐसी विद्याएं। तो ऐसे बहुत सारी हमारी इसमें भी लुप्त हैं विद्याएं, तो बहुत आवश्यकता है मानवता को देने के लिए। तो ये इन्होंने कहा ये भी एक विद्या है कि यहाँ यदि आप संयम करेंगे तो भूख और प्यास आपको बाधित नहीं करेंगे। अब इसकी भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब हमने तो पढ़ तो लिया, चलो। ऐसे ही कूर्मनाड्यम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता की उपलब्धि हो जाती है, मतलब स्थिरता का लाभ कर लेता है योगी। तो कह रहे हैं कूपाद अध उर्सी कूर्मकारा नाड़ी, ये जो कूप बताया कंठ कूप, इससे नीचे ये जो उर्सी प्रदेश है छाती वाला, इसमें कूर्म आकारा नाड़ी, कछुए के आकार की एक नाड़ी है,
तस्य कृत संयमः स्थिर पदम लभते। तो उस नाड़ी में जब संयम करते हैं तो इस व्यक्ति को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। कैसी स्थिरता? यथा सर्पो गोधा व इति, जैसे सांप की स्थिरता, या तो गोधा, गोह, हाँ, जिसको फेंकते हैं। तो सांप भी जैसे अगर वो एक बार अपने बिल में घुस गया ना, अब आप उसकी पूंछ खींच के, कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं है, वो इसमें संयम कर लेता है कूर्म नाड़ी में, फिर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आप थक ही जाएंगे बेशक, और यदि संयम नहीं किया तो फिर बाहर खींच के आ जाएगा वो। पर कर लिया तो आप उसको नहीं ला सकते, टूट जाएगा वो, आएगा नहीं बाहर। तो ये टूट जाते हैं, चींटे वगैरह भी ऐसे पकड़ते हैं छोड़, हाँ, वो भी कूर्म नाड़ी में ही संयम करते और गोधा का तो प्रयोग करते ही थे पहले अपने जो योद्धा होते थे। भाई किसी किले में चढ़ना है तो द्वार तो खोलेंगे नहीं, तो उसको उसमें रस्सी बांध के उसके ऊपर फेंक देते थे, तो जो दीवार के ऊपर वाली छत है वहां वो जाके टिके, ऐसे ढंग से फेंकते थे, तो वहां वो चिपक जाती थी और पूरी की पूरी सेना उस रस्से से किले में प्रवेश कर जाती थी। मतलब ये कुछ जीव जंतुओं को सिद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि उसका कितना वजन होगा, और इतने बड़े बड़े व्यक्ति चढ़ना, वजन के साथ चढ़ना, और अपने सामान भी चढ़ा, उसका वजन होता है लगभग 1-1.5 किलो, 2 किलो लगा लो ज्यादा मोटी हो तो मतलब, और कई कई क्विंटल के व्यक्ति सामान के साथ भी चढ़ जाते थे, तो मतलब बिना तो ये, तो वो कूर्म नाड़ी में संयम कर लेती थी। संभव ही नहीं। तो वो जो अंगद का पैर है उसका भी वही अभिप्राय है, एक बार जो जमा लिया ना तो फिर वो उसकी तरह से स्थैर्य आ जाता है योगी में, तो उसको फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता योगी को। कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, बारिश आए, कोई व्यक्ति उठा के हटाना चाहे हटा नहीं सकता है। तो सिकंदर ने जो एक साधु को लाने के लिए जो बोला था, तो जबरदस्ती जब उठा के ले जाने लगे तो पहले तो उसने आकाश गमन किया, वो 20 फीट ऊपर चला गया योगी, तो वो तो देखते ही रह गई। और फिर उसने उनको, उस योगी ने सोचा कि इनको और थोड़ा सा दिखाना चाहिए चमत्कार, फिर वो खुद ही नीचे आकर के और उन्होंने ये संयम कर लिया कूर्म नाड़ी वाला। अब वो उसको टस से मस कर ही नहीं सके फिर। तो ऐसा इन विभूतियों में, ये एक तो ये हो सकता है विभूति वाला विषय, ये तो भी लगभग 101 वर्ष की से मतलब कमी की बात ही होगी, हमारे दादाजी के सामने की बात ही है पूर्वाश्रम में। तो वहाँ आर्य समाज में कोई वो आए थे वार्षिकोत्सव में, एक सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासी थे तगड़े शरीर के, तो कुछ पहलवान आते थे गांव में, तो उन्होंने उनको ऐसे जैसे कमेंट से कर देते हैं, आते तो नहीं वार्षिकोत्सव, तो उन्होंने कहा कि पहले वो इग्नोर करते रहे, लेकिन जब वो ज़्यादा हो गया तो ऐसे बता रहे थे कि ऐसे चौकी पे बैठे थे वो, जैसे ऐसी उंगली रख दी थी उन्होंने अपनी चौकी पे ऐसे करके, कहा कि आओ इसको उठाओ। तो पहले तो सब हंसने लगे, लेकिन वो पहलवान तगड़े थे, ऐसी भी उंगली नहीं उठा पाए उनकी। वो तो वजन तो एक अलग बात होती है, हाँ। ऐसे हाथ पहले उंगली को उठा दो आप, कहा आप आगे उंगली हटा के दिखा दो, और ऐसे आंख बंद करके बैठ गए। तो वो तो मतलब ऐसे की उनकी प्रत्यक्ष वाली विषय है। तो ये योग की विद्याएं तो हैं ही, इसीलिए तो इसको तो प्रामाणिक माना ही है महर्षि जी ने। तो चलिए आज तो फिर हमारा समय हो गया, तो हम यहीं विराम लेते हैं, फिर ये सिद्ध दर्शन वाली सिद्धि हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।